बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको जो है तत्व और यौगिक के बारे में अंतर बताऊंगा कि तत्व और यौगिक में क्या अंतर है। इससे पहले मैं आपको जो है अणु और परमाणु और अणु के बारे में अंतर बता चुका हूं, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा अणु और परमाणु जो था उसमें अंतर क्या था बच्चों। परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है और परमाणुओं से अणु मिलके बनता है, यानी कि दो या दो से अधिक जब परमाणु मिलते हैं तो बच्चों किसका निर्माण होता है? हाँ, अणु का निर्माण होता है। बच्चों अब यहाँ पर हम आज अणु से ही जुड़ा हुआ है, ये तत्व और यौगिक जो है ये अणु से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे कि तत्व क्या होता है। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं और यौगिक को इंग्लिश में हम कंपाउंड कहते हैं बच्चों। देखिए जैसा कि आपकी किताब में लिखा है, पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बिल्कुल सही से समझा दूंगा। पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। देखिए पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया के द्वारा हम किसी भी क्रिया के द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, यानी ये भी पदार्थ का मूल रूप है जिससे कि पदार्थ मिलके बना होता है। तो इसको हम और छोटे भाग नहीं कर सकते, हम इसको और ज़्यादा विभाजित या तोड़ नहीं सकते, ठीक है बच्चों, किसी भी क्रिया के द्वारा। ये तो बात थी तत्व की, ठीक है। किसी तत्व में उपस्थित समस्त अणु या परमाणु समान गुण धर्म वाले होते हैं। देखिए तत्व जो होता है हमारा, उसमें जितने भी अणुओं से मिलके बने वो बना होगा या परमाणुओं से मिलके बना होगा, क्योंकि देखिए अणु किससे मिलके बने होते हैं? परमाणुओं से, इसलिए हम अणु बोलें या परमाणु बोलें, दोनों एक ही बात है यहाँ पे। तो जितने भी अणु या परमाणु जो तत्व में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं या उपस्थित होते हैं, वो समस्त कैसे होते हैं? उनके गुणधर्म तत्व के गुणधर्म से एकदम मैच करते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। किसी तत्व में उपस्थित समस्त अणु और परमाणु समान गुणधर्म वाले, मतलब जितने भी अणु और परमाणु होंगे वो सब एक जैसे गुणधर्म वाले होंगे, उनके सबके एक जैसी प्रॉपर्टीज होंगी, एक जैसे करैक्टर्स होंगे उनके। आगे देखिए तत्व में केवल एक ही परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी। मतलब कहने का मतलब क्या कि जो तत्व है उसमें एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, एक ही प्रकार के परमाणु होंगे और वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बना होता है। और वो जैसे मान लीजिए हमने अभी एग्जाम्पल दिया है यहाँ लोहा जो है उसके अंदर एक ही प्रकार के परमाणु होंगे सारे के सारे, जिसका हम संकेत आगे चल के आपको बताएंगे। Fe इसका संकेत होता है, कैपिटल F यानी बड़ा F, कैपिटल F और स्मॉल e। तो आयरन, लोहे को आयरन भी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए लोहा, तांबा यानी कि कॉपर, सोना यानी कि गोल्ड, चांदी यानी सिल्वर। तो ये तमाम हमारे जो हम धातुएं देख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है? ये धातुएं हैं और ये सारी की सारी धातुएं एक ही जैसे परमाणुओं से मिलके बनी हैं और ये सभी की सभी क्या हैं? तत्व हैं। और ये सभी तत्व हैं एक ही प्रकार के तत्वों से मिलके बनी हैं और ये सारे सब क्या हैं? पदार्थ भी हैं। तो कहने का मतलब क्या, एक ही प्रकार के परमाणुओं से जब किसी अणु का निर्माण होता है, जब एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके जब किसी अणु का निर्माण होता है, तो वो जो अणु होगा वो अणु किसका निर्माण करेगा? वो तत्व का निर्माण करेगा। यानी कहने का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, तत्व जो होते हैं, सभी तत्व क्या होते हैं बच्चों? अणु होते हैं, लेकिन सभी अणु तत्व नहीं होते। यानी कि जितने भी तत्व हैं हमारे, वो क्या है उनके अंदर? वो परमाणुओं से मिलके बने हैं, वो अणुओं से मिलके बने हैं। तो हमारे अणुओं से मिलके बने होने की वजह से अब ये एक समान, बस इनमें अंतर, इनमें सिर्फ एक बात यही है तत्वों के अंदर कि इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे लोहे में एक ही प्रकार के परमाणु, तांबे में एक ही प्रकार के परमाणु, सोने में एक ही प्रकार के परमाणु, चांदी में एक ही प्रकार के परमाणु हैं। इसीलिए इन सबको तत्व भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों? तत्व। क्यों? तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे ये तमाम हमने आपको उदाहरण दिए। एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। जैसा कि अभी भी मैंने बताया था आपको कि जब एक ही प्रकार के क्या होते हैं? परमाणु, एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में मिल जाएंगे तो तत्व का अणु बनाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि अणु जो है वो सिर्फ स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इसीलिए इन तत्वों के परमाणु आपस में मिल जाते हैं और अणु का निर्माण करते हैं। इसका मतलब लोहा, तांबा, सोना, चांदी ये सब क्या हैं? ये
उनके अणुओं से मिलके बने हैं, लोहे के अणु से मिलके, यानी तांबा तांबे के अणु से मिलके बना है, सोना सोने के अणु से मिलके बना है, और ये सारे के सारे तत्व हैं। अब यदि हम बात करें यौगिक की, यौगिक क्या है? जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आदि, यहाँ पे एक उदाहरण और दिया है इन्होंने। ऑक्सीजन जैसे गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, तो ऑक्सीजन गैस क्या है? उसमें आप देखिएगा ऑक्सीजन के एक अणु के अंदर 2 परमाणु होते हैं, यानी O2 लिखते हैं उसको। क्या लिखते हैं बच्चों? O2। यानी ऑक्सीजन के एक परमाणु के अंदर एक अणु के अंदर 2 परमाणु होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन क्या है? एक तत्व है। ऑक्सीजन क्या है? एक तत्व है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है? एक गैस भी है। ऑक्सीजन क्या है? एक गैस भी है, जो कि हमारे वायुमंडल में व्याप्त रहती है, उपस्थित रहती है। इसका मतलब इसमें एक ही प्रकार के परमाणु हैं, एक ही प्रकार के जब परमाणुओं से मिलके जब कोई अणु का निर्माण होता है तो वो अणु किसका होता है? तत्व का अणु होता है। लेकिन जब हम इसी के विपरीत हम जब दूसरी बात करते हैं यौगिक की, तो यौगिक में क्या होगा? नहीं, लेकिन चलिए एक चीज़ और इसमें दी गई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कई ऐसे भी तत्व होते हैं जिनका एक अणु उनके एक परमाणु से मिलकर बना होता है। कुछ ऐसे भी तत्व हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी के अंदर, जो अभी आपको हम दिखाएंगे बाद में। कई ऐसे तत्व भी होते हैं जिनमें क्या होता है? एक अणु उनके एक परमाणु से ही बना होता है। समझ रहे हो? एक अणु जो है उनके एक ही परमाणु से बना होता है। जैसे हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, रेडॉन है, जेनॉन है। ये तमाम बहुत सारी गैसें हैं जो अक्रिय गैसें हैं, जो बहुत ही कम अपक्रियाशील गैसें होती हैं। और ये गैसें भी हमारे, इन गैसों का भी बारे में हम आगे चल के विज्ञान में पढ़ेंगे। तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये तमाम गैसें ऐसी हैं जिनके अंदर क्या होता है? इनके अणु में क्या होता है बच्चों? एक परमाणु ही होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी अणु हैं हमारे जिनमें एक ही परमाणु से मिलके वो बने हैं, जो कि इसमें आपने हीलियम, नियॉन, ऑर्गन जो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं, लेकिन ज़्यादातर अणु हमारे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। अब हम बात करते हैं यौगिक। यौगिक जो है ये भी बिल्कुल अणु ही है। यौगिक के अंदर क्या होते हैं? जैसे तत्व क्या है? तत्व भी अणु है। तत्व क्या है? वो भी अणु है, उसके अंदर भी अणुओं से मिलके बना है। यानी कि 2 या 2 से अधिक आपके परमाणु मिलके अणु का निर्माण करते हैं। तो तत्व क्या है? एक ही प्रकार के परमाणु इसके अंदर होते हैं। लेकिन यौगिक में क्या होता है? यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब बच्चों कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं, लेकिन निश्चित अनुपात में मिलेंगे। अब तत्व का मतलब क्या? तत्व के अंदर क्या होगा? तत्व में परमाणु से मिलके बना है, अणुओं से मिलके बना है। तो जब वो 2 या 2 से अधिक तत्व जो होंगे, वो अलग अलग तत्व की बात कर रहा है ये, एक जैसे तत्व। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, आगे हम पढ़ते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु जब ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ मिलते हैं तो बेटा जल यौगिक का निर्माण करते हैं। जो जल हम प्रतिदिन पीते हैं, प्रतिदिन जल जो पीते हैं, वो जल जो है उसका एक निश्चित अनुपात में उसमें कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन होते हैं बच्चों, और 1 ऑक्सीजन होता है। देखिए हाइड्रोजन क्या है? एक तत्व है। ऑक्सीजन क्या है? एक तत्व है। हाइड्रोजन क्या होती है? गैस होती है। ऑक्सीजन क्या होती है? गैस होती है। दोनों तत्व हैं, और इन दोनों के क्या है? अणु होते हैं। अब जब ये आपस में मिलेंगे, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जब अणु आपस में मिलेंगे बच्चों, तो क्या होगा? और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है? ये तत्व हैं। ये फ्री अवस्था में हमें मिलते हैं, है ना, स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं। जब ये 2 अलग अलग तत्वों के जब परमाणु आपस में मिलेंगे बच्चों, निश्चित अनुपात में मिलेंगे, तो यौगिक का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? यौगिक का। जैसे हमने पानी, जो एक यौगिक है ना, लेकिन ये एक यौगिक के अंदर पानी के कई अणु होते हैं, यानी यौगिक है ये, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग प्रकार के तत्वों से मिलके ये बना है। इसमें क्या है? हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो अलग अलग तत्वों के परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं बच्चों, ठीक है। ध्यान देना इस चीज़ पे बहुत ज़रूरी है। निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं ये, और इस प्रकार से होगा। तो पानी क्या है कि यौगिक का उदाहरण है, और यौगिक भी अणुओं से मिलके बनते हैं और तत्व भी अणुओं से मिलके बनते हैं। बस फर्क इतना है मेरे प्यारे बच्चों कि तत्व जो होते हैं उसमें एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बनते हैं, लेकिन यौगिक अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलके बनते हैं। और परमाणु क्या हैं? परमाणु जो होंगे वो अलग अलग तत्वों के परमाणु होंगे। और
जो हमारा तत्व है और जो हम तत्व को बोलते हैं, तत्व क्या होता है, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलके बनता है। तो ये हमारा अंतर था यौगिक और तत्व में। तो यदि उदाहरण पूछ लिया जाए कि तत्वों का उदाहरण दो, तत्व और यौगिक बिल्कुल एक लाइन में यदि बोला जाए तो दोनों के दोनों अणु ही होते हैं, दोनों के दोनों अणु ही होते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि तत्व जो है उसके अणु एक ही प्रकार के हैं, तत्व के अणु एक ही प्रकार के हैं, यानी जिस अणु से वो मिलके बना है उसके अंदर क्या है, एक ही प्रकार के परमाणु हैं। लेकिन यौगिक में जो यौगिक जिन परमाणुओं से मिलके बना है वो अलग अलग तत्वों के परमाणु से मिलके बना है। तो बस फ़र्क इतना है कि दोनों के दोनों अणु होते हैं, लेकिन एक ही प्रकार के परमाणु से मिलके बने होते हैं और एक अलग अलग प्रकार के परमाणु से मिलके बने होते हैं। इस पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो यौगिक का उदाहरण हमारे पास पानी है, जो कि हम डेली पीते हैं, जिसमें कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का परमाणु होता है। हाइड्रोजन एक अलग तत्व है, ऑक्सीजन अलग तत्व है। लेकिन और तत्व में भी वो भी अणु से मिलके बने होते हैं, लेकिन वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। बस इतना, जिसमें कि लोहा, तांबा, चांदी, कोयला, चांदी, ये तमाम जो तत्व होते हैं ये भी हमारे के सारे ये भी क्या हैं, अणु हैं। अणु के रूप में मिलता है, क्योंकि परमाणु तो स्वतंत्र अवस्था में रह ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया। एक चीज़ और थी यौगिक से जुड़ी हुई, जैसे यौगिक के गुण अपने अवयवी तत्वों के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए यहाँ जो ऊपर मैंने बताया था कि तत्व में उपस्थित समस्त अणु या परमाणु समान गुण वाले होते हैं। देखिए तत्वों के अंदर जितने भी अणु और परमाणु होंगे वो सबके सब समान गुणों वाले होंगे, यानी उनके सबके गुण एक समान होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए जो यौगिक है उसके जो अवयवी तत्व हैं, अवयवी तत्वों का मतलब क्या, जिनसे वो मिलके बना है। जैसे हाइड्रोजन गैस है, पानी है, एक यौगिक है, लेकिन उसका सूत्र क्या है, रासायनिक H2O। यदि हम बात करें 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन है इसके अंदर, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात क्या है बच्चों, हाइड्रोजन भी गैस होती है और ऑक्सीजन भी गैस होती है। जब ये आपस में अपक्रिया करती है तो क्या बना दे रही है, ये दोनों गैस थी, यानी इसके अवयवी तत्व क्या हैं, पानी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों गैस थी। लेकिन जब ये आपस में मिल गई और मिलने के बाद इन्होंने अपक्रिया किया, अपक्रिया करने के बाद ये किस अवस्था में आ गए, ये द्रव अवस्था में आ गए। यानी इसका मतलब कि अवयवी जो तत्वों के जो गुण होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, यानी जिससे वो मिलके बने हैं यौगिक, उनके गुण अलग हैं और जो यौगिक है उसके गुण अलग हैं। जो कि मैंने अभी उदाहरण देके आपको पानी का उदाहरण देके दिखा दिया है कि पानी कौन सी अवस्था में है, पानी हमारा द्रव अवस्था में है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसीय अवस्था होती हैं। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जब आपस में मिल जाती हैं तो वो पानी का निर्माण करती हैं, और पानी क्या है, द्रव अवस्था में। तो ये एक यौगिक का उदाहरण है। तो यौगिक जिन अवयवी तत्वों से मिलके बना होता है उनके गुण बिल्कुल यौगिक के गुणों से क्या होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल बोलते हैं बच्चों इसको, किसको, अणु को इंग्लिश में मॉलिक्यूल बोला जाता है। यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है ये, क्योंकि इसमें कितने हाइड्रोजन के परमाणु, 2 परमाणु हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 हैं। क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 2। अब ये सारी की सारी गैसें होती हैं बच्चों, ये सारी की सारी गैसीय अवस्था में हमें उपलब्ध हैं, ये हमारे गैसीय अवस्था में हमको मिलती हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल है एलिमेंट्स के, एलिमेंट मतलब है तत्वों के ये सारे अणु हैं। तो जो तत्वों के अणु क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करें किसके, ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं कंपाउंड के। कंपाउंड मतलब यौगिक, यानी कि अणु किसके, यौगिक के अणु, यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, यानी कि यौगिक के अणु क्या है। देखिए पानी के बारे में मैं बता रहा था, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यानी कि पानी का अणु। पानी के अणु में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन हैं ऊपर और 1 ऑक्सीजन है बच्चों। और इसी तरह यहाँ देखिए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, ये एक एसिड होता है, यानी कि ये क्या होता है, अम्ल होता है। इसमें क्या 1 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। अब आप देखिए ये जो है हमारा एसिड होता है, अम्ल होता है, ये द्रव अवस्था में होता है। लेकिन हाइड्रोजन क्या है, गैस होती है, क्लोरीन क्या होती है, गैस होती है। दोनों आपस में मिल जाती हैं, कौन सी अवस्था में जाती हैं, ये हमारी द्रव अवस्था में आती हैं।
यहाँ पे ऊपर देखिए 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन क्या होती है? गैस होती है। ये गैसीय अवस्था होती है, लेकिन जब ये मिल जाती हैं तो कौन सी अवस्था में जाती हैं? द्रव अवस्था में। तो जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे यौगिक होते हैं उनके जिनसे वो मिलके बना होता है, जिन अवयवी तत्वों से मिलके बना होता है, उसके जो गुण होते हैं अपने अवयवी तत्वों से बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये उदाहरण के साथ मैंने यौगिक और तत्वों के बारे में मैंने आपको बताया। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि इससे संबंधित कोई भी आपके मन में सवाल हो तो मुझे बताना, लेकिन फिर भी मैंने बहुत आपको समझाने की कोशिश की है, और इस तरह से हो सकता है कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जो है मैंने चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की। लेकिन फिर भी यदि आपको नहीं भी समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वाचिंग दिस वीडियो।